नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र यादव एनआर कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, वो टॉपिक था पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में मैंने आपको मुख्य क्रिया बताई थी नो या ओबलाइज। नो या ओबलाइज यानी मुख्य क्रिया नो या ओबलाइज दी हो तो आप बाई के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। ये मैंने रूल आपको करा दिया था। इसके नेक्स्ट रूल जो है वो ये है, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया, यानी ये रूल है आपका, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया कंटेन या इंटरेस्ट, कंटेन या इंटरेस्ट दी हो तब आप क्या करेंगे? यानी बाई के स्थान पर इन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन का। ये रूल आपका ये है कि कंटेन या इंटरेस्ट दी हो तो बाई के स्थान पर आप क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कहा कि दिस बॉक्स कंटेन्स माई क्लॉथ्स। बेटा मैंने कहा दिस बॉक्स कंटेन्स माई क्लॉथ्स, पैसिव वॉइस बनाना है। बनाएंगे क्या? यानी पैसिव वॉइस। जब चेंज इसको पैसिव वॉइस करेंगे, दिया हुआ ऑब्जेक्ट यानी चेंज इनटू सब्जेक्ट, क्या कहूंगा? माई क्लॉथ्स। कंटेन्स दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या करेंगे? क्लॉथ्स यानी बहुवचन में आएगा तो आप कंटेन की थर्ड फॉर्म कंटेन, बाई के स्थान पे क्या आएगा? इन, यानी इन दिस बॉक्स। ऐसे एक सेंटेंस और ले लो। मैंने कहा हर म्यूजिक इंटरेस्टेड मी। मैंने कहा हर म्यूजिक इंटरेस्टेड मी। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? मी का सब्जेक्ट क्या होगा? यानी आई। इंटरेस्टेड दिया है बेटा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट वाज इंटरेस्टेड। जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे? वाज या वर, यानी इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक। ये आपका होगा, यानी प्रीपोजिशन में आपकी ये। इसके नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ इसमें पैसिव वॉइस में जो टेंस की संबंधित उसमें रूल और बाकी हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आपका दिया हुआ है, यानी कोई वाक्य है, सेंटेंस दिया हुआ है प्लस कोई कंजक्शन, बेटा कंजक्शन दिया हो या प्रीपोजिशन दी हो, या प्रीपोजिशन दी हो, कंजक्शन या प्रीपोजिशन के बाद कोई दूसरा सेकंड सेंटेंस यानी उपक्लाउज इस तरीके से दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना। आगे जो सेंटेंस दिया उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, पीछे वाला जैसा का तैसा। यानी आगे वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, कंजक्शन के बाद पीछे का जैसा का तैसा। जैसे मैंने कहा कि ही आस्क्ड मी इफ ही वाज ऑनेस्ट। मान लीजिए सेंटेंस दिया ही आस्क्ड मी, यानी उसने मुझसे पूछा इफ कि क्या ही वाज ऑनेस्ट, और ईमानदार है। यानी मुझे बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। आप ये ना सोचे कि ये वॉज लगा और सर है में अर्थ कर रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अनुसार होता है। यानी सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का वर्ब भी पास्ट में होगा, ठीक है नहीं? तो लेकिन अर्थ जिसका प्रेजेंट में ही आएगा। सेंटेंस कैसे करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का करता क्या होगा? आई। आस्क दिया पास्ट इंडेफिनिट, क्या करेंगे? वाज
आस्क्ड बेटा बाई ही का हिम, पीछे वाला इफ ही वॉज ऑनेस्ट, तैसा का तैसा, यानी पीछे जैसा का तैसा कंजक्शन या प्रीपोजिशन के। मान लो मैंने एक सेंटेंस दिया है कि ही रिक्वेस्टेड मी टू कम एट हिज होम। बेटा पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा आई, रिक्वेस्टेड दिया तो क्या आएगा एनी वॉज रिक्वेस्टेड बेटा, उसके बाद बाई ही का क्या आ जाएगा हिम, टू के बाद जैसा का तैसा, ये टू कम एट हिज होम। कभी कभी क्या होता है क्रिया के बाद डायरेक्ट कंजक्शन दे दिया जाता है और कंजक्शन के बाद यानी उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में आप ऑब्जेक्ट यानी इट मानेंगे। क्या मान लेंगे इट। ऐसी स्थिति में आप इट मान लेंगे इसका ऑब्जेक्ट। मान लो मैंने कोई सेंटेंस दिया, जैसे मैंने कोई सेंटेंस दे दिया, मैंने सेंटेंस दिया कि ही ऑर्डर्ड टू रन फास्ट, ही ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। अब यानी टू रन फास्ट, पीछे वाला ये टू के बाद जो दिया हुआ रन फास्ट। अब पैसिव बनाना कि ही ऑर्डर्ड, उसने आज्ञा दी। अब यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करूंगा मैं मानूंगा इट। ऑर्डर्ड दिया है क्या करेंगे वॉज ऑर्डर्ड बाई हिम टू रन फास्ट। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा इसका। ठीक है, अब बात ये आती है, ये इस तरीके से ये सेंटेंस तो हो गए। अब कभी कभी मैंने आपको उसमें एक पीछे वाले सेंटेंस में बताया गया था कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तभी सेंटेंस बनाते हैं। अब कुछ इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, यानी इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, अब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देखो इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस यदि वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो आपको कुछ नहीं कहना। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, यानी वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना या निषेध का भाव हो, वाक्य में कर्ता न दिया हो, यानी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य को शुरू हो, यानी वाक्य में कर्ता न दिया हो। सीधी बात ये है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, मान लो एक सेंटेंस मैंने जैसे दे दिया, मैंने कहा ईट द फूड, ईट द फूड, मैंने ये सेंटेंस दे दिया। पैसिव वॉइस बनाना हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि इंपरेटिव सेंटेंस में जब वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है तो आप हमेशा या तो उसको लेट से शुरू करेंगे, यही लेट, लेट के बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा, द फूड, और द फूड के बाद आप लगाएंगे बी, बी के बाद ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, नहीं लेट द फूड बी ईटन। कुछ लोग कहते हैं बाई यू, कोई जरूरी नहीं, लगाओ या मत लगाओ, है नहीं, लेकिन इतना तो बहुत जरूरी है। इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते हैं कि वर्ब के बाद जो द फूड दिया है इसको चाहो सब्जेक्ट बना सकते हो। मैंने बनाया था फूड, द फूड सब्जेक्ट बनाने के बाद जो लेट लगाया, इस लेट को मैं लेट न लगा करके यहां शुड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? शुड। और आप जानते हैं कि जब शुड आता है तो शुड के बाद क्या आता है बी, ईट की तरफ क्या हो जाएगी ईटन। इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है नहीं, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में आप इस तरीके से ही बना सकते हो। देखो इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस दिया जो पेपर में खूब चलता रहता है, कहते हैं कि डू इट, इसका पैसिव वॉइस बनाना, डू इट। अब डू इट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे लेट,
लेट के बाद ऑब्जेक्ट जैसा का तैसा इट, इट के बाद क्या आएगा बी, डू की थर्ड फॉर्म डन। मैंने बताया बाई यू लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, अब इट जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाया सब्जेक्ट इट, लेट नहीं लगा करके मैंने क्या बताया शुड, यानी आप लगाएंगे शुड, शुड के बाद क्या करेंगे बी, और बी के बाद डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन। ये है ठीक है। कभी कभी सेंटेंस में जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में क्या है कि मुख्य क्रिया से पहले डू नॉट लगा होता है। ऐसे दिया होता है कि डू नॉट के बाद MV1 प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा। ऐसी कंडीशन में आप जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये डू नॉट दिया है, MV1 दिया है, फिर ऑब्जेक्ट दिया, कुछ नहीं करना, जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनाओ। लेट, लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है जिस कंडीशन में दिया है जैसा का तैसा, यानी ऑब्जेक्ट प्लस डू नॉट हटेगा, आप डू नॉट हटाने के बाद कहलाएंगे नॉट, नॉट के बाद क्या करेंगे बी, बी के बाद जो MV1 दिया उसको MV3, समझिए पैसिव वॉइस हो गया फ्री। ठीक है, ये पैसिव वॉइस क्या हो गया फ्री, यानी इस कंडीशन बनाएंगे। जब ये इस कंडीशन में होगा अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, सेंटेंस जैसे मैंने दे दिया, मैंने कहा डू नॉट स्पीक इंग्लिश। भाई हम इतने अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी मत बोलो, सीधा कहा प्लीज, यानी सॉरी मैंने कहा डू नॉट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो। बनाना क्या है पैसिव वॉइस। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे इंग्लिश को, मैंने क्या किया लेट, लेट के बाद इंग्लिश जैसी की तैसी, यानी इंग्लिश, उसके बाद डू नॉट हटेगा, क्या लगाऊंगा नॉट, और नॉट के बाद क्या करेंगे बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्पोकन। ये बन गया। और समझो मैं बहुत सारे सेंटेंस कराऊंगा आपको, यानी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यानी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात रही कि मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपने हाई स्कूल का वीडियो नहीं डाला। ये बताओ भाई वीडियो हाई स्कूल यानी एक्टिव वॉइस हाई स्कूल और पैसिव वॉइस का अलग होता है क्या? हाई स्कूल का और इंटरमीडिएट का अलग नहीं होता, यानी सेम है। पैसिव वॉइस तो सेम है भाई। सेंटेंस में आप जो पैसिव वॉइस पढ़ते हैं वो केवल 3 सेंटेंस का बनता है। एक तो आपका टेंस देते हैं, उसके अलावा सिंपल यानी सिंपल सेंटेंस, दूसरा यानी इंटररोगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। आपको मैं तीनों में तीनों दूंगा, यानी मैंने आपको तो करा दिए हैं। और तीसरा आपका चलिए रहा इंपेरेटिव का। और समझो इसको, मैंने कह दिया कि डू नॉट बीट हिम, डू नॉट बीट हिम, पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस बेटा हिम मैंने बताया कि लेट से शुरू करेंगे तो क्या लेट हिम जैसा का तैसा यानी हिम, उसके बाद डू नॉट हटेगा क्या लगेगा नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा बी, बी के बाद बीट की थर्ड फॉर्म बीटर। अगर आप इसको शुड से बनाए शुड से ही बनेगा, तब आप क्या करेंगे हिम का कर्ता बनाएंगे ही, जो लेट लगाए वहां क्या लगेगा शुड, शुड के बाद डू नॉट हटाएंगे यानी नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा बी और बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बीटर। इस कंडीशन से आप बनाएंगे। कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस में एक कंडीशन होती है कि जिसको लोग रामबाण बोलते हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा रामबाण क्या है, यानी कुछ नहीं है, क्रिया के भाव के अनुसार चलते हैं उसमें। यानी जब क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, और वो भी क्रिया कौन सी दी है, वो क्रिया दी है आपकी इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने कहा डांस नाचो, डांस नाचो। एक बात बताओ मेरे भैया, जब डांस डांस एक ऐसी क्रिया की नाचो यानी पूरा अर्थ हो गया। अब डांस को इट भी नहीं लगा सकते ऐसी कंडीशन में। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब इसमें एक मित्र की भावना है, वो तुमको साथ में ले रहा, आओ यानी डांस नाचो, आज्ञा का भाव नाचो, सलाह का भाव नाचो। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बाकी के भाव के अनुसार, यानी यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो वर्ब है वो वर्ब, यानी जैसे कि तैसे। अगर और यानी आज्ञा का भाव है तो, यानी सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइज, एडवाइज टू,
और टू के बाद एम बी वर्ब, जो भी हो। यानी मैं इसकी नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भी क्रिया हो उसकी कह रहा हूं जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यानी इंट्रांजिटिव वर्ब हो। जैसे मैंने कहा डू नॉट बी, रो मत। अब ऐसी स्थिति में क्या, डू नॉट बी, रो मत, मैं आपको क्या दे रहा हूं, एक सलाह दे रहा हूं, रो मत। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, देखो अब डू नॉट बीप, बीप के बाद इट तो नहीं लगा सकते हो। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी मैंने सेंटेंस कह दिया आपको कि डू नॉट बी, रो मत। ऐसी स्थिति में अब आप इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, बोलो, सलाह का भाव है ना, तो यू आर एडवाइज, एडवाइज यानी यू आर एडवाइज। अब डू नॉट हटाते हैं तो क्या लगता है, नॉट टू बी। इस कंडीशन से करें, ठीक है ना। अब इसमें जैसे प्लीज दिया हुआ है या काइंडली दिया हुआ है, प्लीज या काइंडली दिया होता है तो इन शब्दों को हटाना, प्लीज या काइंडली को हटाएंगे और इनके स्थान पे आप क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। पीछे वाला सेंटेंस जैसा का तैसा, जो भी सेंटेंस है जैसा का तैसा, केवल आपको प्लीज और काइंडली हटाना। एक सेंटेंस के माध्यम से सुन लो, मैंने कह दिया प्लीज, मैंने कहा प्लीज कम हियर, कम हियर, यानी प्लीज कम हियर, यहां आओ, कृपया यहां आओ। प्लीज हटाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद कम हियर, इस तरीके से कम हियर। ऐसे ही आपका प्लीज के बाद डू नॉट भी हो सकता है, प्लीज डू नॉट हो सकता है। अब जब डू नॉट दिया होगा तो आप डू नॉट को हटा करके आप क्या लगाते, नॉट। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने सेंटेंस दे दिया, मैंने कहा प्लीज डू नॉट टेल ए लाई, मैंने कहा कृपया झूठ मत बोलो। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, प्लीज को हटाएंगे, यानी यू आर रिक्वेस्टेड, बेटा डू नॉट हटेगा, क्या आएगा, नॉट टू टेल ए लाई। इस कंडीशन से करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे और पैसिव वॉइस आपका फिनिश होता है। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं। जब भी आपकी जरूरत हो आप मुझे कॉल करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर भी करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको देखो, नोट्स बनाइए और एक्सरसाइज लगाइए। गुड बाय।